डियर स्टूडेंट्स, अब हम फंक्शंस की एक और रिप्रेजेंटेशन भी डिस्कस करते हैं। लेट ए ये सेट है एंड बी विद दिस सेट। क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द रूल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बाय एरो डायग्राम। शो दैट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। स्टूडेंट्स, याद आपने रखना है कि फंक्शन को हम तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर वन, जो हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा, फंक्शन डिफाइंड बाय एरो डायग्राम। ये फंक्शन को हम एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो आपने अपनी छोटी क्लासेस में 9, 10 फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। इस तरह फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय अ रूल ऑफ फार्मूला। क्लियर है? तो ये जैसे ये लिखा है एफ ऑफ एक्स के, तो ये फंक्शन डिफाइंड बाय फार्मूला हो सकता है या किया जा सकता है। और नंबर 3 है फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय रिलेशन। किसी फंक्शन को हम रिलेशन से भी डिस्कस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इस एग्जांपल को मैं तीन तरह से रिप्रेजेंट करूंगा। नंबर वन, पहले मैं शो करूंगा कि ये जो रूल है, ये इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एरो डायग्राम से, और वो एरो डायग्राम जो है वो फंक्शन को इंडिकेट करेगी। नंबर टू, फिर जो है हम इसको इसी फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय रिलेशन। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें हम फंक्शन की तीनों रिप्रेजेंटेशंस हम इसमें देख लेंगे कि फंक्शन को हम तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम इस एग्जांपल में देखेंगे। ओके, सो आई लेट मी ड्रा फर्स्ट द एरो डायग्राम। This is set A, this is set B, this is F. Okay, clearly let me write it here. A is minus 1, 1, 2, 3. B is 1, 4, 9, 16, and we are given rule F from A to B such that f of x equal to एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। यानी हम ए का जो भी मेंबर एक्स डालेंगे तो बाहर क्या निकलेगा, एक्स के, जो कि मेंबर किसका है, बी का। ओके, तो ए का पहला मेंबर क्या है बच्चा, -1, तो बाहर क्या आएगा, -1 का स्क्वायर 1। दूसरा मेंबर क्या है 1, ए का दूसरा मेंबर क्या है 1, वो डालें इस फार्मूले में, आपके पास क्या है 1 का स्क्वायर 1। फिर तीसरा मेंबर क्या है 2, वो डालें, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। और लास्ट नंबर है ए का 3, तो इस फार्मूले में डालें, 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9। इसका मतलब ये हुआ कि -1 के इमेज 1 है, -1 मैप कर रहा है 1 पर, 1 मैप कर रहा है 1 पर, 2 मैप कर रहा है 4 पर, 3 मैप कर रहा है 9 पर। तो इसको ड्रा करते हैं। ये हमारी ए और बी जो है दो सेट्स हैं, और ये आपके रूल एफ है। तो -1, 1, 2, 3 और 4, 9, ओके, और यहाँ 16 है। ओके, 16 किसी का इमेज नहीं आया। ओके, तो कानून क्या कहता है, रूल क्या कहता है कि अगर -1 डालें तो -1 की इमेज क्या है 1 आया, 1 की इमेज क्या है 1 है, 2 की इमेज क्या है 4 है, 2 की इमेज क्या है 4 है, 3 की इमेज क्या है 9, 3 की इमेज क्या है 9। इस डायग्राम की हेल्प से हम देख सकते हैं कि ए की हर मेंबर का इमेज है, यस, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज एन इमेज इन बी। ए के हर मेंबर का इमेज है बी के अंदर। और क्या इसमें इंफॉर्मेशन है, नो एलिमेंट ऑफ ए हैज मोर देन 1 इमेजेस इन बी। ए के किसी मेंबर का भी एक से ज्यादा इमेज नहीं है बी के अंदर। दूसरे अल्फाज में ए के हर मेंबर का बी के अंदर यूनिक इमेज है। ओके, सो हियर show that f is a function from A to B. Yes, f is a function from A to B. Why? Here, number 1, every element of A has an image in B. Number 2, no element of A has more than 1 images in B. So f from A to B such that f of x equal to x square for all x belongs to A is a function from A to B.
सो इस एग्जांपल में फिलहाल हमने क्या देखा बच्चा कि फंक्शन को हमने एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट किया और फंक्शन को फार्मूले से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जो कि उस हमें शुरू में गिवन जो हमें गिवन था उसने दे दिया था। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि फंक्शन को किसी और तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यस, एक थर्ड टाइप है कि फंक्शन को किसी रिलेशन से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो कोई रिलेशन कब फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, पहले आपको ये पता होना चाहिए। कोई रिलेशन उस वक्त जो है वो फंक्शन होता है जब जो फर्स्ट, और आपको पता है कि जो रिलेशन होते हैं वो सबसेट होते हैं ए क्रॉस बी के। तो कोई रिलेशन जो है वो कब फंक्शन बनता है, जब जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है फर्स्ट प्लेस पे ए के सारे मेंबर आने चाहिए और जो फर्स्ट प्लेस वाला मेंबर है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो उस हिसाब से अगर मैं इसको इसी एग्जांपल को इन फॉर्म ऑफ रिलेशन लिखूँ, वो कैसे लिखेंगे ये मैं लिखने जा रहा हूँ। तो इन फॉर्म ऑफ रिलेशन पी है, आर टू रिलेशन है। ओके, तो ए के मेंबरान क्या थी बच्चा, -1 1 2 3। तो -1 2 3 ये ए के सारे मेंबरान फर्स्ट प्लेस पे आएंगे। ओके, और ए का -1 की इमेज क्या था बच्चा, -1 डालो तो आंसर क्या आया था 1, -1 की इमेज 1 था। ओके, फिर ए का दूसरा मेंबर क्या है 1, उसका इमेज भी क्या था 1। फिर ए का दूसरा मेंबर क्या था 2, फिर ए का नेक्स्ट मेंबर क्या था 3। ओके, तो 2 का इमेज था 4, 3 का इमेज था 9। तो ये जो रिलेशन है ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, फंक्शन को। सो आपने ये पॉइंट याद रखना है कि कोई रिलेशन जो है वो फंक्शन कब होता है, जब फर्स्ट प्लेस पे पोजीशन जो है फर्स्ट जो आपकी ऑटोप्लेयर में जो पहला कंपोनेंट है, जो पहला फैक्टर है, ये ए का मेंबर आना चाहिए। तो ए के मेंबरान क्या है -1 1 2 3, -1 1 2 3 ये ए के मेंबरान है स्टूडेंट्स। ये ए का मेंबर है, ये ए का मेंबर है, ये ए का मेंबर है, ये ए का मेंबर है। और कोई भी मेंबर पहली पोजीशन पे ए का रिपीट नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो आप देख सकते हो कि ए पहली पोजीशन पर ए का कोई भी मेंबर रिपीट नहीं हुआ। तो ये इस एग्जांपल में हमने ये देखा कि फंक्शन को 3 तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जाहिर किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। एक फंक्शन डिफाइन बाय फार्मूला, फंक्शन डिफाइन बाय एरो डायग्राम और फंक्शन डिफाइन बाय रिलेशन। होप आपको फंक्शन का आइडिया क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फंक्शन किसी भी फंक्शन के अंदर डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, या फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।